जय हिंद मेरे दोस्तों। आइए स्टार्ट करें बुलिश इंगल्फिंग कैंडल। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे बुलिश इंगल्फिंग कैंडल। बुलिश इंगल्फिंग कैंडल कैसा होता है और इस कैंडल को बनने से क्या होता है, किस तरीके से। यहाँ पर आपको नाम से ही लग रहा है कि बुलिश इंगल्फिंग कैंडल, मतलब ये कैंडल बनने के बाद कैंडल बुलिश करेगा, मतलब कैंडल ऊपर की ओर जाएगा। दोस्तों प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे कि आपको इस तरीके से बताएं कि आपको ऐसा तरीका जल्दी कहीं कोई बताया ना हो, क्योंकि एकदम अलग से ही बताएंगे, आपको हर चीज़ बताएंगे। आपको सारे यूट्यूब पर कहीं पर भी आप देखेंगे आपको बताया जाएगा कि बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बनता है तो मार्केट ऊपर जाता है, लेकिन क्या कंडीशन होता है, किस कंडीशन से ऊपर जाता है, क्यों कभी कभी नहीं जाता है, उन सारे कंडीशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए हम देखें। देखिए अभी ये थोड़ा सा लाइट कट चुकी है तो इन्वर्टर से चल रहा है, इसलिए लाइट थोड़ा सा लपक रहा है, तो आप लोग समझ लीजिएगा। चलिए बुलिश इंगल्फिंग कैंडल। बुलिश इंगल्फिंग कैंडल, ये कौन सा कैंडल है दोस्तों? ये बुलिश इंगल्फिंग कैंडल की बात हो रही है। तो बुलिश इंगल्फिंग कैंडल अगर हम देख रहे हैं या बुलिश इंगल्फिंग कैंडल अगर बनेगा तो वो क्या बनेगा, मार्केट डाउन ट्रेंड में रहेगा। मतलब कैंडल जो है, कैंडल का जो मार्केट है वो डाउन ट्रेंड में रहे और एकदम डाउन में ही वहाँ बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बनेगा। तो अगर वहाँ पर जब बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बन जाएगा ना तो मार्केट रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स मतलब उल्टा, मतलब अभी तक मार्केट डाउन ट्रेंड में था, अब रिवर्स हो जाएगा, मार्केट अब अप ट्रेंड में जाएगा, मतलब मार्केट अब कैंडल ऊपर की ओर बनता हुआ चला जाएगा। तो किस तरीके से ये कैंडल होता है, कैसे होता है, आइए इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। बुलिश इंगल्फिंग कैंडल, तो कैंडल तो पहले ऐसे नीचे के डाउन ट्रेंड में रहेगा, मतलब ऐसे बनता हुआ आएगा। आपको ये बता दें कि जो ये कैंडल हम बना रहे हैं, ये कैंडल 5 मिनट का कैंडल में हमको देखना है। किस में? 5 मिनट का। तो जो कैंडल आपको सामने दिख रहा है ना, ये 5 मिनट के कैंडल में हम आपको दिखा रहे हैं। तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि कितना मिनट कैंडल है, तो ये कैंडल 5 मिनट कैंडल है और कम से कम ये कैंडल की जो गिरावट है 7 से 8 कैंडल की गिरावट होनी चाहिए। इसको बंद कर दिया, अब सही है। कम से कम 7 से 8 कैंडल की गिरावट होनी चाहिए यहाँ पर। तो ये 5 मिनट का कैंडल है, 5 मिनट का दोस्तों ये कैंडल है और कैंडल की जो गिरावट है ये 7 से 8 कैंडल की गिरावट होनी चाहिए। उसके बाद ये जो गिरावट होगी ना, ज़रूरी नहीं है कि सारी कैंडल रेड ही हो, बीच बीच में ग्रीन कैंडल भी रहेगा एक दो, तब भी चलेगा। बात समझ रहे हैं? तब भी ये चलेगा। जैसे ये बुलिश कितने कैंडल है, 1 2 3 4 5 6 7, जब 7 कैंडल ये बन गई, हम 8 भी बना दे रहे, अगर आपको रहने दीजिए। 7 कैंडल बन गई ना, तो अब यहाँ पर बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बनता है। यहीं पर इसके बगल में बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बनेगा। बुलिश इंगल्फिंग कैंडल कैसे होता है, इसका पहचान कैसे हम करते हैं, आइए उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। दोस्तों जो बुलिश इंगल्फिंग कैंडल होता है ना, वो अपने पीछे वाले कैंडल को, जैसे हम बुलिश इंगल्फिंग कैंडल है तो हमसे पहले कोई कैंडल बन रहा होगा, तो जब कोई कैंडल बनते बनते आ रहा तो उसके बाद हमने बना, मतलब हम बुलिश इंगल्फिंग कैंडल है, तो हम अपने पीछे वाले कैंडल को हम ढक देंगे, पूरी तरीके से ढक देंगे, तभी हमको क्या कहेंगे लोग कि हम बुलिश इंगल्फिंग कैंडल है। मतलब अपने पहले वाले कैंडल, जो हमारा पहले कैंडल बन रहा था, उससे हम बड़ा बनेंगे और इतना बड़ा बनेंगे कि उसको ऊपर से और हमारे ऊपर से लाइन खींचा जाए और हमारे नीचे से लाइन खींचा जाए, तो जो हमारे पहले कैंडल रहेगा वो ढक जाएगा, तभी लोग हमको क्या कहेंगे कि आप बुलिश इंगल्फिंग कैंडल हो। बात समझ रहे हैं? तो यहाँ पर सबसे नीचे डाउन ट्रेंड में ये अगर ऐसे लाइन जब ड्रॉ करेंगे ऐसे, तो ये देखिए इसके पहले का जो है, इसके पीछे का जो कैंडल है, ये कैंडल इसमें ढक गया है। तो ये कौन सा कैंडल कहलाएगा? बुलिश इंगल्फिंग कैंडल कहलाएगा। बुलिश इंगल्फिंग कैंडल ये नहीं है, बुलिश इंगल्फिंग कैंडल ये है, इसको बोलेंगे बुलिश इंगल्फिंग कैंडल, जो ग्रीन है। भाई बुल मतलब ऊपर की ओर, तो ऊपर की ओर यही तो कैंडल गया है भाई, यहाँ से ओपन होकर यहाँ हुआ है तभी ये ग्रीन हुआ है, और ये यहाँ से ओपन होकर यहाँ आया है। नीचे से ओपन होकर अगर ऊपर जाएगा
तब वो ग्रीन कैंडल बनेगा, और ऊपर से ओपन होकर नीचे आएगा तो रेड कैंडल बनेगा। तो जो ग्रीन कैंडल है इसी को बोलते हैं बुलिश इंगल्फिंग कैंडल। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये कैंडल अपने आगे वाले पहले कैंडल को ढक दिया है, इसको बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बोलते हैं। आप इधर से खड़े होकर देखेंगे तो आपको बुलिश इंगल्फिंग कैंडल ही दिखेगा, ये कैंडल नहीं दिखेगा। अगर ये कैंडल इसको छिपा लिया है, इसको अपने अंदर समाहित कर लिया है, इसका मतलब ये कौन सा कैंडल है? बुलिश इंगल्फिंग कैंडल है। तो अगर बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बन गया है तो इसका मतलब ये आपको दर्शा रहा है, आपको सचेत कर रहा है कि आप होशियार हो जाइए, अब मार्केट डाउन ट्रेंड में, सॉरी, अब मार्केट रिवर्स करेगा, मतलब उल्टा जाएगा। अभी तक मार्केट नीचे आ रहा था, अब मार्केट ऊपर जाएगा। तो मतलब ये आपका ऐसा कैंडल है जो आपको पहले से सचेत करता है, आपको पहले से ही बताता है, ये इंडिकेट करता है कि आप होशियार हो जाइए, अब रिवर्स होने वाला है। तो अगर आप बाइंड करना चाहते हैं तो बाइंड कर दीजिए। लेकिन हमको ये बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बनने के बाद तुरंत बाइंड नहीं कर देना है, तुरंत हमको ट्रेड नहीं ले लेना है। क्यों, कब ट्रेड लेना है, क्या क्या कंडीशन है, आइए पहले उसके बारे में डिस्कस करें, तब हम आपको बताएंगे। दोस्तों, आपको पता है कोई भी चीज़ होता है, कुछ भी होता है तो उसका कुछ ना कुछ कंडीशन होता है, बिना कंडीशन की कोई चीज़ नहीं होता है। जैसे लोग कहते हैं बाइक चलाते हैं तो क्या आप जो गेयर, जो इसका क्या बोलते हैं इसको, गेयर, स्कीलेटर, सॉरी, जो इसका स्कीलेटर है, स्कीलेटर हाँकने से तो गाड़ी भागती है। लेकिन क्या आप स्कीलेटर हाँकना जान गए तो क्या आप गाड़ी चलाना जान गए हैं? नहीं। जब तक आप उसके कंडीशन को नहीं जान पाएंगे कि उसका ब्रेक कहाँ है, उसका क्लच कहाँ है, हम कहाँ ब्रेक मारेंगे तो कितने दूर पर जाएगा, अगर डायरेक्ट आगे वाली ही ब्रेक मार दे, पीछे वाला ब्रेक ना मारे तो हम पलट भी सकते हैं। तो उन सब को कंडीशन को जानने के बाद ही हम गाड़ी चलाना स्टार्ट करते हैं, तब हम जानते हैं कैसे करना है। उसी प्रकार से दोस्तों ये बुलिश इंगल्फिंग कैंडल है। अगर ये बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बन गया तो हमको तुरंत बाइंड नहीं करना है, हमारा कुछ कंडीशन है, अगर उस कंडीशन को फॉलो करता है तब हम बुलिश इंगल्फिंग कैंडल को में बाइंड करते हैं। कंडीशन क्या है, आइए उसके बारे में हम समझते हैं। जैसे दोस्तों बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बन गया, इसके पीछे दो कैंडल, एक कैंडल ये और एक कैंडल ये, दो कैंडल है। जो दूसरा कैंडल है इसका जो हाई है, इसको ऐसे लाइन खींच लेना है, लाइन ड्रॉ कर देना है। उसके बाद जब लाइन ड्रॉ कर देंगे तो बुलिश इंगल्फिंग कैंडल के बाद अब जो कैंडल इसको ब्रेक करेगा, इस लाइन को जो ब्रेक करेगा तब हमको बाइंड करना है। इस लाइन को जब ब्रेक करेगा तभी हमको बाइंड करना है। ऐसा नहीं कि यहाँ कहीं बन जाए तो हम बाइंड करना नहीं, कम से कम ऐसा कैंडल बने तो इसको जब ब्रेक कर देगा तब हमको बाइंड करना है। लेकिन बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बनने के बाद चाहे जब ब्रेक करे तब हमको बाइंड नहीं करना है, कम से कम 3 कैंडल हमको देखना है। अगर 3 कैंडल इसको ब्रेक कर दिया तब तो बाइंड करेंगे, अगर 3 के बाद चौथा कर रहा है, पांचवा कर रहा है तो हमको बाइंड नहीं करना। हम ये मान जाएंगे कि ये हमारा कैंडल बेकार हो गया, ये मतलब हमको ट्रेड नहीं दे पाया। अगर इसको पहला कैंडल, मान लीजिए पहला कैंडल ही ऐसे बने, पहला कैंडल ही इसको ब्रेक कर दे, तब तो हम बाइंड कर ही देंगे। भाई ये बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बना, उसके बाद पहला कैंडल ही इसको ब्रेक कर दिया तो हम बाइंड कर देंगे। मान लीजिए पहला कैंडल ट्रेड नहीं दिया तो दूसरा या तो तीसरा दे देना चाहिए। भाई पहला दिया तो अच्छी बात है, हम बाइंड कर देंगे। मान लीजिए पहला ट्रेड नहीं दिया, इसी के अंदर ही रह गया, इसी के अंदर ही रह गया, तो हमको दूसरा दे देना चाहिए या तो तीसरा इसके ऊपर निकल जाना चाहिए, तो हम बाइंड कर देंगे। अगर पहला भी नहीं दिया, मान लीजिए पहला भी नहीं दिया, इसी के अंदर रह गया, दूसरा भी इसी के अंदर रह गया, तीसरा भी इसी के अंदर रह गया और चौथा जाकर इसके ऊपर हो रहा है, तब भी हम बाइंड नहीं करेंगे क्योंकि काफ़ी समय हो चुका है। बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बनने के बाद, मतलब कि 1-2 कैंडल के बनने के बाद, 3 कैंडल बनने के बाद हमको ट्रेड मिल जाना चाहिए, क्योंकि 5 मिनट कैंडल है, 5 या 15 से 20 मिनट हो गया है, उसके बाद अगर दे रहा है तब तो इसका मतलब ये बुलिश नहीं करेगा, नीचे भी आ सकता है, मतलब कोई क्लियर नहीं है, कोई क्लियर नहीं है। अब हमने बताया कि कम से कम 3 कैंडल हमको ट्रेड दे देना चाहिए तो हम ट्रेड ले लेंगे। अगर 3 कैंडल नहीं देता तो हम नहीं लेंगे। लेकिन कभी कभी हम 3 कैंडल फिर ट्रेड नहीं लेते हैं, अगर तीसरा कैंडल देगा तब भी नहीं लेंगे। लेकिन कब नहीं लेंगे, आइए उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए लाइट थोड़ा से सही नहीं है, लाइट, बात यह है ना, दिख नहीं रहा होगा सही से।
कुछ नहीं कर सकते इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। क्या कर पाएंगे इसमें हम? चलिए देखिए, मान लीजिए पहला कैंडल इसी के अंदर ही रह गया। ये इसका लो है, इसको भी कर लेते हैं। मान लीजिए पहला कैंडल इसी के अंदर ही रह गया और दूसरा कैंडल इसको लो को ब्रेक कर दे, दूसरा कैंडल इसको लो को ब्रेक कर दे और तीसरा कैंडल ये इसको ब्रेक कर दे, मतलब बाइंड करवा दे, तब भी हम बाइंड नहीं करेंगे। अब कहेंगे ये तीसरा कैंडल तो कर रहा है, क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि देखिए दूसरा कैंडल इसको लो को ब्रेक कर दिए। लो को ब्रेक नहीं करना चाहिए, उसी के अंदर ही रहना चाहिए। अगर लो को ब्रेक करने के बाद तीसरा कैंडल हमको ट्रेड दिला रहा है तो हम ट्रेड नहीं करेंगे भाई, हम ट्रेड नहीं करेंगे। और ये भी समझ में आ गया होगा आपको। चलिए ये भी समझ में आ गया। और ये कम से कम 7 से 8 कैंडल के बाद ही बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बन रहा है, तभी हम ट्रेड करेंगे। अगर 3 या 4 कैंडल ही बन रहा है उसके बाद बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बन रहा है तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। पहले आइए समझिए ट्रेड कब नहीं करेंगे। पहला, कम से कम अगर 7 से 8 कैंडल से कम हो, ट्रेड कब नहीं करेंगे? अगर 7 से 8 कैंडल से कम है कैंडल इसका गिरावट, तब हम बाइंड नहीं करेंगे। दूसरा, हम कब नहीं करेंगे? ये जो कैंडल की गिरावट है ये कम से कम 150 पॉइंट होना चाहिए, 150 पॉइंट की गिरावट होनी चाहिए। अगर उससे कम है तब भी हम ट्रेड नहीं करेंगे। तो मतलब अगर 150 से कम है, अगर 150 से कम है, 150 पॉइंट से कम है, समझ लीजिएगा आप लोग, यहाँ पॉइंट रहेगा। अगर 150 पॉइंट से कम गिरावट है तब भी हम ट्रेड नहीं करेंगे। और कब नहीं करेंगे? अगर दूसरा कैंडल इसके लो को ब्रेक, दूसरा इसके लो को ब्रेक कर देता है, उसके बाद तीसरा कैंडल इसको हाई को ब्रेक करता है, मतलब ट्रेड दिलाता है, तब भी हम ट्रेड नहीं लेंगे। और कब नहीं लेंगे? ये जो बुलिश इंगल्फन कैंडल बनेगा ना, ये किसी न किसी सपोर्ट पर बनना चाहिए। जैसे मूविंग एवरेज का सपोर्ट हो गया, पैरेलल लाइन के सपोर्ट हो गया, ट्रेड लाइन का सपोर्ट हो गया, मतलब कोई ना कोई सपोर्ट पर अगर ये बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बनता है तब ये अच्छा मूव करता है, तब ये 100% क्लियर होता है कि अब मार्केट ऊपर ही जाएगा। जैसे मूविंग एवरेज का सपोर्ट हो गया, ट्रेड लाइन का सपोर्ट हो गया, पैरेलल लाइन का सपोर्ट हो गया, और यहाँ पर जो आपको इधर दिखता है 40,000, ये आंकड़े रहते हैं बैंक निफ्टी का कि 40,000 चल रहा है, 40,500 चल रहा है, ये जो 500 का आंकड़े रहता है, अगर इसके सपोर्ट पर ये बनता है बुलिश इंगल्फिंग कैंडल तब अच्छा मूव करता है, तब ये हो जाता है क्लियर कि ये अच्छा मूव करेगा, इतने कंडीशन है दोस्तों, इतनी कंडीशन है कि हम ट्रेड नहीं करेंगे। ट्रेड करेंगे कब? अब यही समझ लीजिए 7 से 8 कैंडल होना चाहिए तब हम ट्रेड करेंगे। 150 पॉइंट तक होना चाहिए, मतलब 150 पॉइंट होना चाहिए तब हम ट्रेड करेंगे। मतलब कम से कम 3 कैंडल ट्रेड दे देना चाहिए। ये इसमें सेट नहीं हो रहा है। कम से कम 3 कैंडल ट्रेड दे देना चाहिए। कम से कम 3 कैंडल ट्रेड दे देना चाहिए, लेकिन इसके लो को ब्रेक ना करके, नहीं तो लो को ब्रेक करके देगा तो हम ट्रेड नहीं लेंगे। तो यही सारे कंडीशन है। अगर ये सब कंडीशन हो जाता है फॉलो तो कोई बात नहीं है। चलिए, उम्मीद करते हैं दोस्तों आप हमारे बात को समझ गए होंगे। तो जब ये ट्रेड ये ऐसे मिल जाएगा ना, तो ये 1 वे कम से कम
100 से 150 पॉइंट तो ये 1 वे ऐसे जाता है, रुकता ही नहीं है 100 से 150 पॉइंट। और आपको बता दें, पहला जो टारगेट होगा हमारा, भाई टारगेट तो भी होगा ना कि हमको कहाँ तक लेना है, कहाँ से निकलना है। तो पहला जो हमारा टारगेट रहेगा वो 40% रहेगा। कितना? 40%। मान लीजिए मोटा मोटा कि अगर ये जो कैंडल की गिरावट है, मान रहे हैं हम कि अगर ये 300 पॉइंट का गिरावट है, कितने पॉइंट का? 300 पॉइंट का। अगर ये कैंडल 300 पॉइंट की गिरावट है दोस्तों, तो अगर ये कैंडल कितने का गिरावट है, अगर ये 300 पॉइंट का गिरावट है, तो पहला टारगेट हमने आपको कितना बताया कि 40%। अगर पहला टारगेट हमारा 40% है, तो 300 का 40% कितना होता है? 120 पॉइंट होता है। और दूसरा टारगेट हमारा रहेगा 160 पॉइंट, और तीसरा टारगेट हमारा रहेगा 180 पॉइंट। ये टारगेट है। बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा भी टारगेट सोचेंगे तो आप ट्रैप भी हो सकते हैं। तो ये 3 टारगेट रहेगा इस तरीके से। अगर ये 300 पर जितना ज़्यादा गिरावट रहेगा उतना अच्छा ये अप ट्रेंड में जाएगा, जितना ज़्यादा डाउन ट्रेंड उतना ज़्यादा अप ट्रेंड, ये समझ लीजिएगा। जितना ज़्यादा डाउन ट्रेंड रहेगा उतना ज़्यादा अप ट्रेंड रहेगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों हमारे बातों को आप अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे कि हम क्या आपको बताना चाहते हैं, किस तरीके से समझाना चाहते हैं, उसके बारे में आप अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे। तो चलिए अब चलते हैं, इसी कैंडल को हम 1 डे के चार्ट में आपको बता देते हैं कि अगर एक दिन का चार्ट रहेगा तो वहाँ पर कैसे होना चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए। आइए बात करते हैं। चार्ट कुछ भी हम लगा सकते हैं, चार्ट में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यही लगा लेते हैं। अगर 1 डे के चार्ट में हम इसको देख रहे हैं दोस्तों, तो ऐसे तो आपको पता है कि ये कैंडल की गिरावट ही रहेगा। तो ऐसे कैंडल की गिरावट रहेगा, लेकिन 1 डे के चार्ट में अगर देख रहे हैं, 1 डे अगर आप 1 डे के चार्ट में देख रहे हैं दोस्तों, तो कम से कम 4 कैंडल की गिरावट होना चाहिए, 4 कैंडल की गिरावट होनी चाहिए। अगर हम 1 डे के चार्ट में देख रहे हैं मेरे मित्र, मेरे भाई, तो ये कम से कम 4 कैंडल का डाउनफॉल होना चाहिए, 4 कैंडल का गिरावट होना चाहिए, 4 कैंडल की गिरावट होना चाहिए। 4 कैंडल की गिरावट के बाद यहाँ पर सबसे लोएस्ट में ग्रीन कैंडल बनना चाहिए, जिसको बोलते हैं बुलिश इंगल्फिंग कैंडल। क्या बोलते हैं? बुलिश इंगल्फिंग कैंडल। लेकिन ये जो बुलिश इंगल्फिंग कैंडल है, इसका वही है मतलब कि अपने ये पहले वाला जो इसके पहले बना था, इससे पहले कौन कैंडल बना था? ये बना था। तो इसके जो पहले कैंडल बना था बुलिश इंगल्फिंग का, ये बुलिश इंगल्फिंग कैंडल इसको ढक दे। क्या कर दे? इसको ढक दे। और उसके बाद इसके बाद जब दूसरा वाला ये कैंडल है, इसके लो को पहला ही कैंडल अगर ब्रेक करता है तब हम बाइंड कर देंगे। इसको लो को पहला ही कैंडल जब ब्रेक करता है तो इसको बाइंड कर देंगे। लेकिन बात को यहाँ पर ध्यान दीजिएगा मेरे मित्र, मेरे भाई, कि यहाँ पर दिक्कत ये है कि पहला ही कैंडल अगर ट्रेड देता है तो हम ट्रेड लेंगे, अगर पहला नहीं देता तो हम ट्रेड नहीं लेंगे। यहाँ ये कंडीशन नहीं है कि दूसरा है तो तीसरा दे दे, नहीं। अगर 1 डे के चार्ट में देख रहे हैं तो कम से कम 4 कैंडल की गिरावट होनी चाहिए। 4 कैंडल में एक भी ग्रीन कैंडल नहीं होना चाहिए मेरे मित्र, एक भी ग्रीन कैंडल नहीं होना चाहिए। आपको गौर करना पड़ेगा बात को कि ये 4 कैंडल का गिरावट तो होना ही होना चाहिए, और बीच में एक भी कैंडल का ग्रीन नहीं होना चाहिए, चारों कैंडल रेड ही होना चाहिए। उसके बाद जब बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बने तो पहला ही कैंडल हमको ट्रेड दे देना चाहिए। अगर पहला कैंडल ट्रेड नहीं दे रहा है तो हम ट्रेड नहीं लेंगे, हम ये छोड़ देंगे। 1 डे का चार्ट में कह रहे हैं, ये एक कैंडल एक दिन का है, ये एक कैंडल एक दिन का है। और इसके पहले जो आपको समझाया वो एक कैंडल 5 मिनट का था। भाई 5 मिनट में और एक दिन में बहुत अंतर होता है, आप कल्पना करेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप हमारे बातों को समझ पा रहे हैं कि हमने आपको किस तरीके से हो पाया, हमने आपको सारे तरीके से समझाया। अगर कहीं पर भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, या कमेंट करके आप बता सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। तो जय हिंद, आज के लिए इतना ही। अच्छा, आइए इसको हम आपको दिखा देते हैं बुलिश इंगल्फिंग कैंडल कैसे होता है, चार्ट में दिखा देते हैं। सही कह रहे हैं, इसको हम काटना चाहते हैं, कटेगा कैसे?
क्योंकि ये कटने वाला सिस्टम यहाँ से है। चलिए, ये तो आज का कैंडल है, ये आज भी हम प्रैक्टिस कर रहे थे, क्योंकि हम प्रैक्टिस भी करते हैं और आपको पता है कि नहीं पता है कि सारी रात प्रैक्टिस करते हैं, एक सेकेंड भी नहीं सोते हैं। अभी ये मोबाइल से तो ये हो रहा है। अभी ये समझ लीजिए कि हमने यहाँ पर आए थे 11:30 बजे, लगभग 12:30 बज रहा है, क्योंकि आते मान तुरंत रिकॉर्ड करने लगे, कुछ काम भी किए, कुछ ना काम कर रहे थे। 12:30 बज रहे, तो सारी रात ऐसे चलता रहता है, वीडियो बनाते रहते हैं, अपना पढ़ते भी रहते हैं हर चीज़, क्योंकि ये भाई क्या है, ट्रेडिंग है। ट्रेडिंग आप कभी भी इसमें 100% आप श्योर नहीं हो पाएंगे कि हमने पूरा 100% सीख लिया। हमेशा सीखते रहेंगे, एक से एक चुनौतियाँ आती रहेगी। ये कैसे हो गया? तो चलिए हम क्या बता रहे थे, कैंडल, ये तो कैंडल है, इसके बारे में हम नहीं, हम आइए हम आपको दिखाते हैं बुलिश इंगल्फिंग कैंडल ना। बुलिश इंगल्फिंग कैंडल हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ये देखिए बुलिश इंगल्फिंग कैंडल, ये मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रहा था। उसके बाद यहाँ देखिए पहला कैंडल बना, उसके बाद ये बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बना हुआ है, आपको दिख रहा है। जैसे ये बुलिश इंगल्फिंग कैंडल, अगर आप इसको लाइन ड्रॉ करें तो ये इसको ढक दिया है। उसके बाद ये इसका देखिए यहाँ पर स्टॉप लॉस है, आपको स्टॉप लॉस उसमें शायद नहीं बताए थे, तो स्टॉप लॉस ये है इसका। जो बुलिश इंगल्फिंग कैंडल का नीचा होता है, लोएस्ट होता है, उससे 10 पॉइंट और नीचे हमको लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो कैंडल आ ही सकता है, तो 10 पॉइंट और नीचे रखते हैं। उसके बाद देखिए पहला कैंडल, दूसरा कैंडल, ये दूसरा कैंडल है, इसको ऐसे कर लिए। जैसे पहला कैंडल कर दिया हमने, बाइंड किया, मतलब एंट्री हमारे ले लिए, देखिए ये लिखा हुआ है एंट्री। तो जैसे एंट्री लिए, पहला कैंडल, फिर दूसरा कैंडल, फिर ये, फिर थोड़ा सा यहाँ पर रुका, उसके बाद ये 1 पे ऊपर गया है। तो हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं कि आप देख भी जाइए, नहीं तो आप कहेंगे ऐसे में तो लिख के बता दिए, वास्तव में होता है कि नहीं होता है। तो होता है भाई, नहीं होता है तो आप अगर चार्ट देख रहे हैं तो वहाँ पर आपको दिखेगा। अब अगर, लेकिन आप गौर से देखेंगे, गौर से समझेंगे, रात दिन एक करेंगे तभी दिखेगा भाई, बहुत संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन ये भरोसा है हमको और आपको भी होगा कि दिखेगा ज़रूर। और दिखा दे रहे हैं भाई, 2 4 6 दिखा दे रहे हैं, क्या दिक्कत है? दिखाने में दिक्कत नहीं है, वीडियो हो जाता है बड़ा। ये देखिए मार्केट डाउन ट्रेंड में था, उसके बाद ये बुलिश इंगल्फिंग कैंडल है, ये बुलिश कैंडल जो है ये इसको समाहित कर लिया है, उसके बाद ये अप ट्रेंड में चला गया है। तो हमको दिखाने में कोई दिक्कत नहीं, हम तो बहुत कैंडल दिखा देंगे भाई, कैंडल एक कमी थोड़ी ना है, हम कैंडल आपको बहुत दिखा देंगे। अब ये देखिए इसमें भी डाउनलोड हो रहा है ना, क्योंकि डायरेक्ट गूगल से निकाल रहे हैं तो डाउनलोड भी तो हो रहा है। अब देखिए मार्केट डाउन ट्रेंड में था, और आप ये भी देख रहे हैं बीच बीच में ग्रीन कैंडल भी है, क्योंकि ये 5 मिनट के चार्ट में हम दिखा रहे हैं, तो बीच बीच में ग्रीन कैंडल है, रेड है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट गिरावट में ही है। मार्केट गिरने के बाद ये बना है बुलिश इंगल्फिंग कैंडल, ये बुलिश इंगल्फिंग कैंडल ही है, कुछ भी है, मतलब कि आपको देखने में नहीं लग रहा होगा, लेकिन ये देखिए ये इसको ढक दिया है, ये बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बना। अब मार्केट ये अप ट्रेंड में ऐसे जा रहा था, जैसे जा रहा था, देखिए कितनी अच्छी किस्मत थी, जैसे जा रहा था फिर से एक बार रास्ते में आपको बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बन गया। मतलब इसी अप ट्रेंड में 2 बार बन गया बुलिश इंगल्फिंग कैंडल, एक बार बुलिश इंगल्फिंग कैंडल यहाँ बना है और एक बार बुलिश इंगल्फिंग कैंडल यहाँ बना है, फिर उसके बाद ये अप ट्रेंड में चला गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर फिर रुक गया मार्केट, लगभग अच्छा खासा पॉइंट आपको दिया है। तो ऐसे ही होता है, आप प्रैक्टिस करेंगे जानेंगे। हमने आपको दिखा दिया कि बुलिश इंगल्फिंग कैंडल किस तरीके से होता है। कहीं पर भी कोई दिक्कत दोस्त तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, बेहिचक बेसंकोच आप अगर मैसेज करेंगे या कमेंट करेंगे तुरंत जवाब दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप हमारे लिए भगवान हैं। तो जय हिंद।